दिल्ली से अहम खबर के साथ, जहां दिल्ली शराब नीति से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट से बरी कर दिए गए हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला लिया गया है। शराब नीति केस, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी। कोर्ट ने कहा कोई साजिश नहीं थी। दिल्ली का कथित आबकारी शराब नीति घोटाला आपको याद ही है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले में सीधे तौर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत मिली है। कोर्ट ने आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। इस मामले में उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल ऐसे 23 आरोपी बनाए गए थे। तो शराब नीति घोटाला ये पूरा मामला है, जिसमें दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट से बरी किए गए हैं। तो बड़ी राहत कह सकते हैं मिली है, जिसमें 23 आरोपी बनाए गए थे। शराब नीति केस, जिसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी साजिश नहीं थी। यह अहम खबर दिल्ली से इस वक्त सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, दिल्ली शराब नीति घोटाला जिसमें केजरीवाल और सिसोदिया को बड़ी राहत। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत जो अन्य आरोपी थे, उनको जो है एक बड़ी राहत मिलती हुई जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो है नजर आई है। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें, शराब नीति से जुड़ा हुआ ये जो पूरा जो है मामला था, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को जो क्लीन चिट है वो इस मामले में दे दी है। हम जानते थे कि किस तरीके से इस मामले में जो है बड़े आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो आज जो है सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था। पहले की अगर हम बात करें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आती थी और सीधे तौर पर ये कहा जाता था कि जो है शराब नीति जब बदली गई तो उसमें कई प्रकार के ऐसे बदलाव किए गए जिससे जो आम आदमी पार्टी है या फिर नेता है उनको जो फैसला उनको जो फायदा है वो जो है होता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल की बात की जाए या फिर जो कुल मिलाकर जो 23 अक्यूज थे इस पूरे मामले में, उसमें जो है अब इस पूरे मामले पर बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है, जहां पर इन तमाम लोगों को जो है बरी कर दिया है। देखिए, ये भी बात सामने आई थी कि कोर्ट ये भी कहता रहा है बार बार कि भाई कोई षड्यंत्र नहीं था, विफल रहा। प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस साबित करने में विफल रहा और कई बार सीबीआई पर नाराजगी भी जाहिर की है। देखिए, बिल्कुल कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से यही कहा गया है इस पूरे मामले में कि जो पर्याप्त या फिर कहें कि जो व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा के जो सबूत हैं वो इस पूरे मामले पर नहीं मिल पाए हैं। सीबीआई के पास में जो है मुकदमा चलने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए तमाम आरोपियों को जो आरोप मुक्त है वो जो है कर दिया गया। हालांकि इससे पहले हम जानते हैं कि ईडी की बात की जाए वो भी इस मामले में इन्वॉल्व थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि जो मनी ट्रेल है वो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी। अलग अलग तरीके से जो पैसे हैं, फंड्स हैं, वो जो है आम आदमी पार्टी को जो है मिलते हुए जो है नजर आए थे, ये सीधे तौर पर कहा गया था। लेकिन जब कोर्ट में जो है सबूतों की बात हुई था तो वहां पर जो है जोरदार जो अपील होती है या फिर कहें कि जोरदार जो सबूत होते हैं वो जो है कहीं ना कहीं कम पड़ गए और इसलिए हम देख रहे हैं कि अब जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत जो 23 आरोपी थे उनको फिलहाल बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। लेकिन इसमें अभी ये भी रहेगा कि ऊपरी अदालत में जो मुकदमा जो या फिर कहें कि जो फर्दर अपील है वो जो है सीबीआई या फिर जो अन्य एजेंसीज है वो करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन निचली अदालत की बात की जाए राउज एवेन्यू कोर्ट की, वहां पर जो है निश्चित तौर पर जो राहत है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिलती हुई नजर आई है। बड़ी राहत कह सकते हैं उन्हें मिली है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।